हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी, जिसका पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। इसका सिंपल सा मतलब है कि वो बेसिक फंक्शंस जो कि एक जीवित प्राणी को परफॉर्म करने होते हैं अपनी जीवन को मेंटेन करने के लिए इस धरती पर, उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि जीवित प्राणी बोलते किसे हैं? तो आपको दो शब्द मिलेंगे। पहला शब्द मिलेगा आपको एलाइव और दूसरा शब्द आपको मिलेगा लिविंग। एलाइव और लिविंग इन दोनों का ही मतलब होता है जीवित या फिर जिंदा। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अगर कहीं एलाइव पूछ रहा है फिर लिविंग पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि जीवित या फिर जिंदा के बारे में बात कर रहा है वो। अब किसे कहेंगे हम कि कोई चीज़ जीवित है कि नहीं जीवित है? तो इसके लिए क्राइटेरिया करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्राइटेरिया फॉर लिविंग थिंग्स, मतलब कि कौन सी ऐसी उसमें प्रॉपर्टी रहेगी जिसके द्वारा हम बोलेंगे कि ये चीज़ जीवित है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहला आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आता है वो आता है मूवमेंट का, मतलब कि ऑल लिविंग थिंग शो मूवमेंट्स। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास दो लिविंग थिंग्स है, एक एनिमल्स होते हैं, एक प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स में सारे पौधे आ गए, एनिमल्स में जानवर आ गए इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं। तो हमारे पास लिविंग थिंग्स हो गए। अब ये मूवमेंट कैसे शो करते हैं? तो आपने देखा होगा कि एनिमल्स का तो बहुत ही ऑब्वियस सा है कि एनिमल्स आपके मूव करते हैं, जैसे कि कोई चल रहा है या फिर कोई दौड़ रहा है या फिर कोई स्विम कर रहा है या फिर कोई उड़ रहा है। तो फ्लाइंग, स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग, ये आपके हो गए लिविंग एनिमल्स के मूवमेंट। अब आपको प्लांट्स में कैसे मूवमेंट देखेंगे? प्लांट्स के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि प्लांट्स हम बेसिकली देखते हैं तो वो हमारे फिक्स रहते हैं एक जगह पे, तो हमको मूव करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन प्लांट्स के जो होते हैं, प्लांट्स पार्ट कैन शो मूवमेंट, मतलब उनके जो पार्ट्स होते हैं वो मूवमेंट शो कर सकते हैं। कैसे? आप देख लीजिए कि जैसे उसकी पत्तियां हो सकती हैं प्लांट्स की, वो मूव कर सकती हैं। फ्लावर्स हो सकते हैं, उसके रूट्स हो सकते हैं, या फिर उसका तना हो सकता है जिसे सूट बोलते हैं। ये हो सकते हैं मूवमेंट दिखाते हैं। और ये मूवमेंट किसके थ्रू दिखाते हैं? मूवमेंट दिखाते हैं इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलाई, मतलब कोई स्टिमुलाई मिलता है उनको, इस हिसाब से ये मूव करते हैं। स्टिमुलाई क्या क्या हो सकते हैं? जैसे सनलाइट हो गया, तो देखते हैं कि जो प्लांट का पत्तियाँ होती हैं या फिर फ्लावर होता है वो सनलाइट के एलॉन्ग मूवमेंट दिखाता है। या फिर वाटर हो गया, प्लांट्स की रूट हो गई, तो जिधर पानी रहेगा उधर ग्रो करती हैं, और इधर जो पत्ते हो गए या तना हो गया जिधर सनलाइट रहता है उधर ग्रो करते हैं। तो ऐसे भी आपका, ऐसे प्लांट्स भी आपका मूवमेंट शो करते हैं। तो ये हो गया आपका कि मूवमेंट हो गया, एक बेसिक एग्जांपल हो गया जो लिविंग थिंग्स में दिखता है। वहीं पे आपका नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? सपोज कीजिए कोई पत्थर, मान लीजिए पत्थर तो अपने आप तो मूव करेगा नहीं, वो उसको मूव करने के लिए हमको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ऐसा कोई चीज़ जो बाहर से फोर्स लगानी पड़े तब मूव करे, उसको मूवमेंट नहीं बोलेंगे। मूवमेंट उसको बोलेंगे कि जो अपना खुद अपने से मूव कर रहा है। तो ऐसे लिविंग थिंग में आपके मूवमेंट शो करेगा, नॉन लिविंग थिंग में आपका मूवमेंट शो नहीं करेगा। ये हो गया आपका सबसे पहला क्राइटेरिया लिविंग और नॉन लिविंग के लिए। और कई सारे क्राइटेरिया होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के लिए, जिसको हम लोग यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला अपना मूवमेंट हो गया जो कि लिविंग थिंग के द्वारा शो करता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो नीड करते हैं फूड, एयर और वाटर। अपने सर्वाइवल के लिए उनको चाहिए फूड, एयर एंड वाटर, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को तो फूड, एयर और वाटर चाहिए नहीं सर्वाइवल के लिए। तीसरा आपका हो गया कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, ग्रोथ होती है इनमें। ग्रोथ कई तरह की हो सकती है, जैसे एक ग्रोथ तो आपकी हो गई जिसमें हाइट बढ़ सकती है या फिर वेट बढ़ सकता है, वजन बढ़ सकता है उसका। तो इस तरीके की ग्रोथ शो करते हैं जो लिविंग थिंग्स में शो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं करते हैं। और चौथा आपका हो गया रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। जो लिविंग थिंग होते हैं वो अपने सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अभी किसी को गर्मी लग रही है तो पसीना आने लगता है, सर्दी लग रही है तो आदमी कांपने लगता है, तो वो एक तरीके से रिस्पॉन्ड होता है अपने सराउंडिंग्स का, अपने इन्वायरमेंट का। और फिर इसका एक और क्राइटेरिया होता है कि रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन भी आपको केवल और केवल लिविंग थिंग्स में दिखेगा, नॉन लिविंग थिंग रिस्पायरेशन नहीं करती हैं। और उसके बाद एक और क्राइटेरिया आप अगर देखेंगे तो एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? कि एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये भी लिविंग थिंग्स में आपको दिखाई देगा एक्सक्रीशन भी, नॉन लिविंग थिंग्स आपके एक्सक्रीशन दिखाई उनमें नहीं देता है। एक्सक्रीशन हो गया आपका। और उसके बाद एक और देख लेते हैं रिप्रोडक्शन। सातवां आपका आता है रिप्रोडक्शन, मतलब जो लिविंग थिंग होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि अपने जैसे वो न्यू
ऑर्गेनिज्म का वो कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, न्यू प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और नॉन लिविंग थिंग ऐसा नहीं करते हैं। तो ये आपके हो गए क्राइटेरिया जो लिविंग थिंग के आपके होते हैं। अब अभी हमने शुरू में पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो लाइफ प्रोसेस होते हैं कि वही कि बेसिक फंक्शंस होते हैं जो परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो करने के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, उसे बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में अब देखते हैं आते क्या क्या हैं। लाइफ प्रोसेस में आपके क्या क्या आ जाएंगे, लाइफ प्रोसेसेस में आपके क्या क्या आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका न्यूट्रिशन एंड रिस्पायरेशन। बहुत ज़रूरी है लाइफ प्रोसेस के लिए, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म अगर कुछ खाएगा नहीं तो वो ग्रो कैसे करेगा। तो न्यूट्रिशन एंड रिस्पायरेशन आ जाएगा इसमें। उसके बाद आपका आ जाएगा ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का, ट्रांसपोर्ट आपका आ जाएगा जो न्यूट्रिएंट्स आप लेते हैं उसका ब्लड में फिर ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी पार्ट्स में, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। फिर जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो शरीर से बाहर जब निकलता है तो एक्सक्रीशन बोल देते हैं उसे। फिर आपका आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए आदमी को, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट में वो रह रहा है तो फिर उसको उसके अकॉर्डिंग अपने हैबिट्स को, अपने बिहेवियर्स को, अपने मूवमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा और कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तो उसके सर्वाइवल के लिए वो आसान रहेगा। एंड उसके बाद आपका ग्रोथ आ जाता है। ग्रोथ भी एक आपका लाइफ प्रोसेस है। उसके बाद आपका मूवमेंट एंड रिस्पायरेशन जो होता है वो भी एक लाइफ प्रोसेस आपका होता है। मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन भी आल्सो लाइफ प्रोसेस में आते हैं। तो इतने आपके लाइफ प्रोसेस हो गए हैं जो हम इस चैप्टर में इतनी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, ग्रोथ पढ़ेंगे, मूवमेंट पढ़ेंगे एंड रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो एक और सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जीवित रहने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि सबसे पहले हमको चाहिए एनर्जी। क्यों चाहिए, क्योंकि जीवित रहने के लिए सबसे पहले एनर्जी चाहिए। अब देखिए बेसिक समझते हैं, अगर हम तो कोई भी मान लीजिए ऑर्गेनिज्म आपका प्लांट है या फिर एनिमल है, वो बना किससे हुआ है, वो बना हुआ है सेल्स से। और सेल किससे बनी हुई है, सेल के अंदर भी होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमको मॉलिक्यूल्स तो दिखेंगे नहीं, सेल्स ही नेक्ड आई से नहीं दिखती हैं कभी कभी। तो जो मॉलिक्यूल्स होता है वो हमारा बेसिक होता है, और मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं स्मॉल स्केल मूवमेंट होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए। अगर वो नहीं होंगे, स्मॉल स्केल मूवमेंट नहीं होंगे, हमारी लाइफ की प्रोसेसेस नहीं चल पाएंगी, तो वो नेसेसरी फॉर लाइफ होते हैं। तो इन मूवमेंट्स के लिए इस सेल जो इस्तेमाल करते हैं एनर्जी, उसी के लिए जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो एनर्जी जो कि सेल के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। वो आती कहाँ से है, एनर्जी आपकी आएगी सिंपल सी बात है फूड से। फूड आपका कहाँ से आएगा, आपका फूड आएगा इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट से आपका फूड आएगा जो जिससे कि एनर्जी होगी, जिससे कि लाइफ आपकी चलती रहेगी आगे लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन से ही हम फूड लेते हैं और उसी के थ्रू हमको एनर्जी मिलती है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो न्यूट्रिशन को हम समझेंगे अगले टॉपिक में। अभी तक हमने केवल जितना समझा उसको दोहरा लेते हैं। चैप्टर का नाम था अपने लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब सिंपल सा था कि वो बेसिक फंक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते किसे हैं, उसके लिए क्राइटेरिया होते हैं कुछ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया उसमें मूवमेंट होता है। मूवमेंट प्लांट्स और एनिमल दोनों शो करते हैं, लेकिन एनिमल्स का मूवमेंट हमें दिखाई देता है, जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग और फ्लाइंग। जबकि प्लांट्स का मूवमेंट हमें उतने अच्छे से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो भी मूव करते हैं किसी स्टिमुलाई के अंडर में, जैसे कि सनलाइट हो गया, वाटर हो गया या फिर ग्रेविटी हो गया। ग्रेविटी के अंडर भी मूव करती हैं रूट्स प्लांट्स की। और नॉन लिविंग में ये मूवमेंट नहीं दिखता है। और उसके अलावा फिर आपको जो क्राइटेरिया बताए गए थे, लिविंग के लिए मूवमेंट हो गया था, फूड एयर एंड वाटर लेते हैं, वो ग्रोथ करते हैं हाइट और वेट में और रिस्पॉन्ड करते हैं चेंजेस अराउंड देम, रिस्पायरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन होता है उनमें और रिप्रोडक्शन होता है। ये होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये फीचर है आपके। अब लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या आता है उसको हमने जानने के लिए देख लिया कि उसमें आएगा आपका न्यूट्रिशन और रिस्पायरेशन, उसमें आपका ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन आ जाएगा, उसमें आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आएगा, उसमें आपकी ग्रोथ आएगी और उसमें आएगा आपका मूवमेंट और रिप्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। अब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है जीवित रहने के लिए, एनर्जी है। एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी आपकी आती है फूड से, और फूड आपको मिलता है इन्वायरमेंट से। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है हमारा न्यूट्रिशन, जिसको कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।